अब बात ग्रेट मुकेश जी की। इंडस्ट्री के लोग और जो घटनाएं और वाक़े हमें आज भी सुनने को मिलते हैं, इनसे एक बात तो पता चलती है कि मुकेश जी बेहतरीन कलाकार होने के साथ साथ एक बहुत ऊंचे दर्जे के इंसान भी थे। हर एक की मदद करने के लिए हमेशा तैयार। महेंद्र जी ने एक बार मुकेश जी से रिक्वेस्ट की कि पापा जी बुलाते थे, सीनियर थे। पापा जी, मेरे भतीजे के स्कूल में एक प्रोग्राम है, वो आपको बुलाना चाहते हैं। मैं उनकी तरफ से आपसे रिक्वेस्ट करने आया हूं कि क्या आप इस रिक्वेस्ट को स्वीकार करेंगे प्रोग्राम के लिए। जिस दिन ये प्रोग्राम होना था उस दिन महेंद्र कपूर और मुकेश जी को शंकर जयकिशन की रिहर्सल करनी थी। इसलिए मुकेश जी ने महेंद्र से कहा कि महेंद्र, तू पहली बार शंकर जयकिशन के लिए गा रहा है, इसलिए रिहर्सल में लेट मत होना। तू उस प्रोग्राम में जल्दी जाकर रिहर्सल में आ जाना, मैं बाद में पहुंच जाऊंगा और गाकर आ जाऊंगा। दोनों को उस प्रोग्राम में जाना था। महेंद्र जी ने पूछा, पापा जी आप गाने के कितने पैसे लेते हैं? तो मुकेश जी ने कहा 3000। यह सुनकर महेंद्र कपूर ने अपने बड़े भाई को कहा कि पापा जी मान गए और स्कूल पहुंच जाएंगे, लेकिन एक काम करना, उनकी एंट्री करवाते, उनसे गाना गवाते ही 3000 रुपए पापा जी को दिलवा देना। अगले दिन महेंद्र कपूर जी प्रोग्राम में गए, वहां से जल्दी निकल आए। मुकेश जी ने कहा था ना शंकर जयकिशन के गाने की रिकॉर्डिंग है। शाम को जब उन्होंने अपने भाई से पूछा कि पापा जी आए थे, भाई ने कहा हां आए तो थे, मगर उन्होंने पैसे नहीं लिए। महेंद्र जी ने पूछा पैसे नहीं लिए, क्यों नहीं लिए? तो महेंद्र जी के भाई ने कहा कि जब मैं उन्हें नजराना देने लगा, नजराना भेंट कहते थे, वो जमाना यह था, पैसे देने लगा तो मुकेश जी बोले कि वो महेंद्र से बात कर लूंगा। अब महेंद्र जी टेंशन में आ गए कि कहीं मैंने गलत तो नहीं सुना कि पापा जी ने मुकेश जी ने 5000 बोले हों और मैं 3000 रुपए भाई से कह बैठा हूं, और इस बात से ऑफेंडेड फील कर गए हों मुकेश जी। इस बात के अगले दिन जब वो मुकेश जी से मिले तो महेंद्र जी ने मुकेश जी के पैर छू लिए। पैर छुआ करते थे उस जमाने में, ये चलन था। और पूछा कि आपको फंक्शन ठीक ठाक, सब कुछ ठीक है, कैसा लगा? तो मुकेश जी ने कहा यार बड़ा मजा आया। तब महेंद्र जी ने पूछा पापा जी, लेकिन ये मुझसे कोई गलती हो गई कि हमसे आपने पैसे नहीं लिए? मुझे भाई साहब ने मेरे बताया कि पैसे नहीं लिए। मुकेश जी ने पूछा कौन से पैसे यार? सर महेंद्र जी बोले वो अब 3000 रुपए। अब महेंद्र जी की बात सुनकर मुकेश जी बोले कौन से 3000 यार? कहले आपने कहा था ना 3000। तो मुकेश जी ने कहा मैंने ये कब कहा था कि मैं तेरे इस प्रोग्राम के लिए 3000 रुपए लूंगा? महेंद्र ने कहा पापा जी उस दिन मैंने आपसे पूछा था ना कि आप कितने पैसे लेते स्टेज पे गाने के, तो आपने 3000 कहे थे। मुकेश जी ने कहा बिल्कुल कहे थे। तूने मुझसे पूछा कि स्टेज पे गाने के कितने पैसे लेते हो, मैंने बता दिए, मगर तूने ये थोड़े मुझसे पूछा था कि मेरे प्रोग्राम में बच्चों के स्कूल में गाने के लिए आप कितने पैसे लोगे। अगर ये पूछता तो मैं बता देता। मैं तेरा बड़ा भाई हूं और जो तेरा भतीजा है वो मेरा भी भतीजा है, मैं उसका ताया हूं। कल को अगर मैं तुझसे कहूंगा कि नितिन के स्कूल में जाके एक गाना गा, तू उसका चाचा है, वो तुझे चाचा बोलता है, तो उस गाने के पैसे मांगेगा। अब मैं ये किस्सा इसलिए शेयर करना चाहता हूं कि यार उस दौर के लोगों के बीच में कुछ तो था, है ना, कुछ तो था। बस कि दुश्वार है हर काम का आसा होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। अजीत साहब, एक्टर अजीत साहब अपने पीक टाइम में किन कारणों से फिल्म इंडस्ट्री छोड़ के चले गए, फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने की कहानी सुनाऊंगा थोड़ी देर में। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर।